तो हम पढ़ा रहे थे इसमें एक्सरसाइज 1 रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में मैंने इन लोग पढ़ा रखा है पहले से, एक बार फिर से रिवीजन के लिए बता देता हूँ जिससे आपको भी पता लग जाए। सबसे पहले नंबर क्या होती है, बताओ जी, व्हाट इज नंबर? नंबर इज ए सिंबल विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मैटर। जो नंबर्स है वो सब क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, और इन्हें पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए सिंबल्स। अब डिफरेंट सिविलाइजेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स है, ठीक है। हम लोग इंडिया में ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। यही चीज़ अगर आप देखो तो इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते हैं। तो अपना अपना लिखने का तरीका होता है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, उसी डेवलपमेंट के साथ साथ नंबर के सिंबल्स भी क्या हुए? डेवलप हुए। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सिविलाइजेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स को यूज किया जाता है। ये बात सही, ठीक है। इसके बाद नंबर कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, मैंने काइंड्स ऑफ नंबर्स आर मेनली 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। और कौन से? यस, रियल एंड इमेजिनरी। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर विच कांट बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ रियल एक्सिस। इमेजिनरी नंबर्स वे होते हैं जिन्हें हम रियल एक्सिस की सहायता से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अलग से एक नया प्लेन क्रिएट करना होता है। ये नंबर बेसिकली स्क्वायर रूट से आते हैं, जैसे स्क्वायर रूट -4। अब इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकालोगे तो इसको लिखते हैं 2i, वेयर i क्या है? i को ही बोलते हैं स्क्वायर रूट -1, और यही है इमेजिनरी। हम लोगों को यहाँ इमेजिनरी पढ़ना नहीं है। इमेजिनरी आप पाओगे तो इमेजिनरी के साथ जोड़कर एक बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो 11th में मिलेगा आपको, ठीक है, इंटरमीडिएट में, यहाँ नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आपका रियल नंबर है। तो जितने भी नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स बिसाइड्स इमेजिनरी, इमेजिनरी के अलावा जितने भी नंबर है वो सब क्या है? रियल। क्लियर है? रियल नंबर के सेट को दर्शाते हैं आर से। फिर ये जो रियल नंबर है इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल कौन होते हैं भाई? रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर, हाँ, ऑल रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जितने रिपीटिंग नंबर हो या टर्मिनेटिंग नंबर्स हो उन सब को क्या बोलते हैं? रैशनल। और जो नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसे बोलेंगे इरेशनल। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और जो रेशनल है वो क्या होगा? रिपीटिंग होगा और टर्मिनेटिंग होगा। यानी एनी नंबर विच इज रिपीटिंग आर टर्मिनेटिंग इज नोन एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? जो रिपीटिंग हो और जो टर्मिनेटिंग हो। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हो आप कि रिपीटिंग किसे कहते हैं? कोई उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण ये है कि अगर हम 1 में 3 से भाग करें, तो जब 3 से 1 में आप भाग करोगे तो पॉइंट लगा के 0, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा। 10 पहले से डेसिमल लगा चुके हैं तो 0 लिखेंगे, फिर से जाएगा 3 त्रिका 9। अगर आप ऐसे करते जाओ तो ये चलता रहेगा। क्या ये कभी ख़त्म होगा? कभी नहीं ख़त्म होगा। तो ये बार बार 3 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो इस टाइप का जो रेशनल नंबर होगा, रिपीट करने वाला, उसको हम रेशनल बोलेंगे। नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में जैसे 1/2। अब 2 से 1 में आप डिवीज़न करो तो पॉइंट लगा के 0, 2 पंचे 10, बात ख़त्म। डिवीज़न ख़त्म हो गया कि नहीं? तो जहाँ ख़त्म हो जाता है ना, उसे बोलते हैं टर्मिनेट कर। तो ये नंबर कैसा हुआ? 0.5 एग्जैक्ट नंबर आया हमारा।
तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो जो रिपीटिंग है, जो टर्मिनेटिंग है, वो सभी क्या हैं? रेशनल हैं। और जितने नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो सब क्या हैं? इर्रेशनल। कैसे? एक वैल्यू है पाई। पाई की जो डेसिमल वैल्यू वो आर्यभट्ट ने निकाला था, ठीक है। और पाई का मान आप देखो तो जो आप यूज़ करते हो तो 3.147 ऐसे यूज करते हैं, लेकिन ये इसके अलावा भी ऐसे चलता रहता है। अब इसमें विशेषता ये होती है, जैसे यहाँ रिपीटिंग में 3 3 3 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। क्या ये ख़त्म हो गया डिवीज़न? नहीं। देखो जैसे ये ख़त्म हो गया 0.5 आ गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये ना तो रिपीट हो रहे हैं नंबर्स और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल बोलेंगे। इसी की तरह ई होता है, स्क्वायर रूट में 2 है, 3 है, 5 है, इस टाइप के नंबर भी क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं, क्योंकि इनके भी एग्जैक्ट वैल्यू हमको प्राप्त नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई क्यूबिक रूट है और अंदर स्क्वायर रूट टाइप में आ जाए, इसका होल क्यूब ना बनता हो, तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी हो जाएगा इर्रेशनल, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको समझ में आया नंबर क्या है? यस, हाँ, ये सब ऑपरेशन है। ये सिंबल्स है, इन्हीं सिंबल्स को ही डिजिट कहेंगे ना। मैं पहले फिर जानते हो आप, जैसे ह्यूमन मनुष्यों का उदय हुआ तो मानो पहले से थोड़ी ना नंबर को जानता था, कि जानते थे पहले से? कभी पढ़ा? कहीं नहीं पढ़ा ना। तो जो रूल है, जो अभी तक का ज्ञान है, वो यही है कि पहले सिविलाइजेशन हुआ, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज का, फिर लैंग्वेज के बाद उसमें लोगों के अंदर आदान प्रदान यानी ट्रांजैक्शन करने की कैपेसिटी डेवलप हुई। तो पहले बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, वस्तु के बदले वस्तु, एक हिरमाना दो, एक हिरमाना लो। अब उसके बाद समय आया कि हिरमाना लो और गेहूँ दो। लेकिन अब ये तो वस्तुओं में हो गया, काउंट कैसे करते हैं? इसके लिए भी तो काउंटिंग करने के लिए से अब आप का बनाते हो, तो का ऐसे बनाया हो, तो ये कैसे कभी बनाया गया होगा ना पहली बार। तो ये सिंबल है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? का बोलते हैं। ऐसे ये सिंबल्स है 1 2 3, इन्हें डिजिट कहते हैं। जैसे इन्हें कहते हैं अक्षर है, वैसे इन्हें क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। पर है तो सिंबल ना, प्रतीक ही तो हैं। तो सिंबल्स ऐसे बनाए जाते हैं। अलग अलग कल्चर में अलग अलग टाइप से, उर्दू में ऐसे 5 बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो अब सबका मतलब एक ही तो है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। लेकिन जैसे जैसे कल्चर सिविलाइजेशन, वैसे वैसे नंबर के लिए सिंबल भी अलग अलग यूज़ किया गया। रोमन वाले ऐसे 5 बनाते हैं कि नहीं? तो सबका मतलब 5 ही तो है, तो फिर डिफरेंट क्या है? सिंबल। तो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। अब वो जब नंबर सिस्टम में जाओगे तो डिजिट हो जाएगा वो। ठीक है, सब सिंबल है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन किसी का? तो देखो, हमने आपको बता दिया रियल नंबर सारे होते हैं, इमेजिनरी छोड़ दो, जितने वो सब क्या है? रियल। जो रियल नंबर वो 2 प्रकार का है, रैशनल और इरेशनल। जो रैशनल है उन्हें हम डिफाइन कैसे करेंगे? ऑल रिपीटिंग, ऑल आर टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। इरेशनल कौन? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर इरेशनल। जो ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो, वो सभी क्या है? इरेशनल है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब जो ये रैशनल नंबर है, इसको फिर से डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन से? इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर और फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है उसको हिंदी में भिन्न कहते हैं, और ये 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर, ऑड और मिक्स्ड। प्रॉपर कौन होता है? जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे 1/2, 3/5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ऑड क्या होगा? जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, जैसे 5/2, 7/3। इसका नॉमिनेटर देखो बड़ा है कि नहीं, और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये ऑड हो गया।
तो ये ऑड फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन होता है? जिसमें एक इंटीजर भी हो और एक फ्रैक्शन हो। जैसे ऐसे 2 सेफ 1/3, 4 सेफ 3/2, ये सभी क्या है? मिक्स्ड है। इसमें इंटीजर भी है और फ्रैक्शन भी है, दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया। तो जो रेशनल नंबर है वो दो प्रकार का हुआ, इंटीजर और फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है वो तीन प्रकार का, प्रॉपर, ऑड और मिक्स्ड। जो प्रॉपर है उसमें नॉमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी, और जो ऑड होगा उसमें नॉमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी, और मिक्स्ड में इंटीजर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा, दोनों पार्ट होंगे। ये बात क्लियर है? अब जो इंटीजर है वो इंटीजर भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का इंटीजर होता है भाई? दो। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर दो प्रकार के हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर दो प्रकार का। पॉजिटिव इंटीजर के लिए सिंबल यूज़ करते हैं Z+, और नेगेटिव इंटीजर के लिए Z-। पॉजिटिव में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ये आएगा, और नेगेटिव में -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिट ये हो जाएगा। फिर से इसके बाद जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको फिर से क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया है। कैसे? देखते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर उसमें एक पार्ट होता है नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर, फिर आएगा ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, फिर प्राइम नंबर, उसके बाद कंपोजिट नंबर, और भी बहुत सारे टाइप्स बनते चले जाएंगे। ठीक है। नेचुरल नंबर कौन? ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जितने भी काउंटिंग नंबर से 1 से शुरू करके वो सभी के सभी क्या हैं? नेचुरल। 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे आप जितना भी लिख सको सब नेचुरल है। होल नंबर में क्या होगा? 0 भी ऐड कर लेंगे। 0 नेचुरल नहीं है, 0 आर्टिफिशियल है। इसका किसने ढूंढा था? आर्यभट्ट ने। 0 का डिस्कवर करने वाला व्यक्ति कौन है? आर्यभट्ट। तो अगर हम 0 के साथ नेचुरल नंबर डाल दें 0 1 2 3 तो इसको बोलते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 पूरा लिखोगे सीक्वेंस तो ये क्या कहलाएगा? होल नंबर। ऑड नंबर कौन? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उन्हें ऑड कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट ऐसे। और इवन कौन होगा? जो डिविजिबल बाई 2 होगा, जो 2 से डिवाइड किया जा सकता है वो होगा इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? यस, ओनली 2 फैक्टर। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक 1 हो और एक वह संख्या स्वयं हो, ऐसे को बोलते हैं प्राइम नंबर या विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। तो प्राइम नंबर के अंतर्गत 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, ऐसे डॉट डॉट 17 19 23 इस टाइप के नंबर क्या हो गए? प्राइम। कंपोजिट किसे कहोगे? यस, कंपोजिट नंबर मीन दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उन्हें हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है। जैसे 4 6 8 10 12 ये सभी कैसे हुए? कंपोजिट नंबर। तो क्या ये नंबर की सीरीज समझ में आई? एक क्लासिफाई हमने दिया छोटा सा कि जैसे एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्या पढ़ रहे हैं, तो यही हम पढ़ा रहे हैं। नंबर 2 प्रकार के, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी। और जो रियल नंबर है वो फिर से 2 प्रकार का, रेशनल और इरेशनल। रेशनल वो जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों होंगे, इरेशनल वे जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। जो रेशनल नंबर है उसे फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हैं, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। और फिर से इंटीजर को 2 पार्ट में लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर पॉजिटिव इंटीजर के कई भाग हो जाते हैं, नेचुरल, होल, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट एंड सो ऑन। और जो फ्रैक्शन है वो 2 प्रकार का, प्रॉपर, ऑड और मिक्स्ड। 3 प्रकार का फ्रैक्शन होता है। ये होगी नंबर की हिस्ट्री। अब हम लोगों को इस 9th में CBSE में पढ़ना है
कौन सा नंबर? रियल नंबर, यानी इधर वाले सारे नंबर पढ़ने, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है और इरेशनल नहीं पढ़ना है। यानी हमको रियल नंबर का ये हिस्सा और ये हिस्सा पढ़ना है, ये इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। जानकारी स्पष्ट है? इसे नोट कर लो, एक छोटा सा ओवरव्यू बन जाए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो कह रहा है गिव द रीजन वाई दिस नंबर्स आर इरेशनल। हमें वो तर्क देना है कि ये नंबर पर अपरिमेय क्यों है, इरेशनल क्यों है। उसमें पहला 4 प्लस स्क्वायर रूट 5, दूसरा है -3 प्लस स्क्वायर रूट 6 और नेक्स्ट है 5 एंड स्क्वायर रूट 7। हमको वेरीफाई करना है, यानी रीजन देना, तर्क देना है कि ये इरेशनल क्यों है। तो इसका तर्क बहुत सिंपल है, आपको मैंने बताया है। क्या हम जानते हैं? एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशनल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक नंबर रेशनल हो और एक नंबर इरेशनल हो तो इसका सम हमेशा क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। सो 4 क्या है? रेशनल। स्क्वायर रूट 5 क्या है? इरेशनल। हैंस सम विल बी इरेशनल। ठीक है, यही रीजन आपको लिख देना था कि ऐसा क्यों है। तो ये रीजन ये है। नेक्स्ट है सेम थिंग हियर, -3 इज रेशनल, स्क्वायर रूट 6 इज इरेशनल। सो सम भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा ना। अगर एक रेशनल है, एक इरेशनल है, तो जोड़ेंगे जो परिणाम आएगा या रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? इरेशनल। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ए एडिशनल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हियर इज 5 एज ए रेशनल नंबर and square root 7 is a irrational number. So the product of a rational into irrational, एक रेशनल को इरेशनल से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये गुणन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, गुण है। तो इसके अकॉर्डिंग 5 स्क्वायर रूट 7 विल बी इरेशनल नंबर। सो हमको ये तर्क देना था, तर्क वाई रीजन आपको बताने थे कि ये नंबर जो दिए गए हैं ये इरेशनल क्यों है। ठीक है, समझ में आया? इरेशनल कैसे लिखोगे नोट कर लो, तो इसके आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 छठा, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या दिया हुआ। कह रहा स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। प्रत्येक दशा में हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स। क्या स्टेटमेंट है? फर्स्ट, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज रेशनल। अगर 2 रेशनल नंबर को जोड़ेंगे, सम निकालेंगे उनका, तो जो आएगा वो रेशनल होगा। तो इसका उत्तर है यस, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर विल बी रेशनल। ये राइट है। अगर नंबर रेशनल है, फर्स्ट भी रेशनल है, सेकंड भी रेशनल है, तो जो आएगा परिणाम वो भी क्या होगा? रेशनल ही होगा ना। तो फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड है द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर को अगर जोड़ें तो जो परिणाम आएगा वो इरेशनल होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 2 इरेशनल नंबर को जोड़ने से ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए, और रेशनल भी हो सकता है। कैसे? इसके एग्जाम्पल भी कई बताए गए थे। जैसे मान लो हमारे पास है एक a प्लस स्क्वायर रूट b और एक हमारे पास है b और प्लस स्क्वायर रूट b, इस तरीके निगेटिव स्क्वायर रूट b। ये नंबर जो है वो क्या है? इरेशनल। यह भी क्या है? इरेशनल। और अगर दोनों को जोड़ोगे तो b से b क्या होगा? कट जाएगा। तो जो बचेगा a प्लस b वो क्या बन जाएगा? रेशनल बन जाएगा।
तो दो इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी रेशनल होगा, सही है। अगर रेशनल रेशनल है तो रेशनल ही आए। फोर्थ है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट है इरेशनल होगा, ये स्टेटमेंट है। अब ये सही है कि गलत? ये गलत है, फॉल्स है। क्यों? अगर दो इरेशनल नंबर है तो ज़रूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट भी इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है। कैसे? देखो हमारे पास एक है इक्वेशन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और हमको गुणा करना है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से। तो जब गुणा करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और जो ये 1 आया है ये क्या है, रेशनल है। तो दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल होगा, ये कहना गलत है, रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट पांचवा है द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो ये क्या है, सही है। एक रेशनल है और एक इरेशनल है, और अगर दोनों को जोड़ोगे तो इरेशनल ही आएगा। जैसे कि यहाँ था, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, और दोनों को जोड़ा गया तो क्या आया, इरेशनल आया। तो ये इरेशनल आएगा, ये ट्रू है। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज रेशनल। सातवां स्टेटमेंट क्या है, एवरी रियल नंबर इज रेशनल। प्रत्येक जो रियल नंबर है वो क्या है, रेशनल है। क्या ये सही है? एवरी रियल नंबर इज रेशनल, ये फॉल्स है। क्यों? प्रत्येक रियल नंबर रेशनल नहीं है। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 7th 8 में है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर है वो दो ही होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो या तो वो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो स्टेटमेंट ट्रू है। पाई इज रेशनल इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? जो पाई है ये इरेशनल है, और मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया भी। और जो 22/7 है ये रेशनल है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। यस, पाई इरेशनल है, जबकि 22/7 ये इसका नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, जो कि क्या है, रेशनल है। और मेंसुरेशन में इतना यूज़ करते हैं, पाई बराबर 22/7, 22/7 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसके बाद पहले से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रियल नंबर। अगर रियल नंबर का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? यस, ऑल द नंबर्स बिसाइड इमेजिनरी नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, एक डेफिनेशन ये कि हम इमेजिनरी नंबर को छोड़ दे तो जितने नंबर हैं वो सब क्या हैं, रियल है। ठीक है, ये एक ऐसा नॉर्मल अप्रोच है। बट इसको अगर डिफाइन करके एक लाइन में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो आप कि ऑल नंबर्स विच स्क्वायर वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव known as रियल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर वैल्यू जो है कभी निगेटिव ना हो, ऑलवेज क्या हो, पॉजिटिव, तो उन नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, रियल नंबर।
तो इसको डिफिनेशन में क्या लिखोगे, ऑल नंबर्स विच स्क्वायर वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव आर नोन एज रियल नंबर। ठीक है, नोट कर लो। और जो रियल नंबर के एग्जाम्पल लिखना चाहोगे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 1 2 डॉट डॉट -1/2 -3/2 डॉट डॉट 4 -3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। जितने हैं वो सभी के सभी रियल नंबर हैं। नोट कर चुके। अब इसके बाद अगला हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। लिख लिए प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ टू रियल नंबर विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर। इस प्रॉपर्टी के अनुसार सम ऑफ टू रियल नंबर, सम ऑफ टू रियल नंबर्स ऑलवेज बी रियल। अगर दो रियल नंबर को जोड़ोगे तो सदा आपको रियल नंबर ही मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है फर्स्ट। सेकंड इसकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि A में B प्लस C जोड़ के जो मान प्राप्त होगा वही A में B जोड़ने के बाद C को जोड़ने से प्राप्त होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम ले 2 में 3 + 5 लिखो तो भी वैल्यू 3 + 5 8, 2 + 2 10 आनी है। और अगर हम ऐसे लिखते हो 2 + 3 एंड देन ऐड करें 5 तो 2 + 3 = 5 एंड +5 ऐड करोगे तभी 10 आनी है। ये भी वही प्रॉपर्टी है। फिर एक कम्यूटेटिव, लग रहा है उल्टा लिख दिए क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एक है एडिटिव आइडेंटिटी और एक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई कि दो नंबर अगर रियल है उनको जोड़ोगे तो रियल नंबर ही मिलेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि हम नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कम्यूटेटिव में ये जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ये कम्यूटेटिव का है। आप पहले से लिख लो तब बताते हैं इसके आगे, एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटिव की जगह पे एसोसिएटिव शब्द लिख लीजिएगा, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
हो गया। तो देखो रियल नंबर का डेफिनेशन क्लियर है। ऑल नंबर्स विच स्क्वायर वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव आर नोन एज अ रियल नंबर्स। इसकी प्रॉपर्टीज में पहला क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज बी अ रियल नंबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फर्स्ट आप दो नंबर को ऐड करके फिर थर्ड के साथ जोड़ो, या फर्स्ट और सेकंड को जोड़ करके फिर थर्ड को जोड़ोगे, सेम वैल्यू प्राप्त होगी, जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल के द्वारा बताया आपको। नेक्स्ट इसके बाद एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, पहले ए में फिर बी जोड़ो या बी पहले फिर ए जोड़ो, बात एक ही आएगी। अर्थात जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो कहती है कि ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए, वैल्यू तो सेम आनी है। ए में बी जोड़ें तो भी वही आएगा जो बी में ए जोड़ने से प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो आप 5 + 3 लिखोगे तो भी 8 आएगा, और 3 + 5 लिखोगे तब भी 8 आएगा। तो ये जो रियल नंबर है वो ए से कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है प्रत्येक रियल नंबर के लिए कोई एक ऐसा नंबर जिसको उस रियल नंबर में ऐड करें तो रियल नंबर की वैल्यू में कोई चेंज ना आए, ऐसे नंबर को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ए नंबर which कैन बी एडेड इन द रियल नंबर एंड इट डजेंट इफेक्ट द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रियल नंबर। जैसे अगर कोई रियल नंबर हमारे पास ए है और ए में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो जो 0 है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को इस रियल नंबर के साथ जोड़ने पर इस रियल नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिसको हम रियल नंबर में जोड़ें तो उस रियल नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसको रियल नंबर में जोड़ा जाए तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाए, 0। सो ऐसे नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे मान लो ए एक नंबर है और ए अगर एक नंबर है तो इसमें हम नेगेटिव ए को अगर जोड़ते हो तो ए नेगेटिव ए विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव ए है इस नेगेटिव ए को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे भाई, एडिटिव इनवर्स। तो जो रियल नंबर होता है इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी है। इनवर्स में साइन चेंज करो के पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव कर। नोट कर लिए। तो ये सभी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ थी, एडिशनल प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, इसमें फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर ऑलवेज बी अ रियल नंबर। दो रियल नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट भी हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लो 3 रियल नंबर है आपके ए बी एंड सी, 3 आर रियल नंबर्स। ए बी सी 3 रियल नंबर हैं, तो इनमें से आप पहले ए को बी से गुणा करके फिर सी का गुणा करो,
या पहले बी और सी का गुणा करके फिर ए के साथ गुणा करो, वैल्यू दोनों की क्या आएगी? सेम, इक्वल वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन ए बी सी क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो किसी भी रियल नंबर के लिए इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड है। थर्ड है इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ये मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो कि ए और बी दो क्या हैं? रियल नंबर। assume that a and b both are real number, then there is no matter of order, that is you can say a into b have the same value as a b into a into b की वैल्यू वही आएगी जो b into a की है, लेकिन शर्त ये है कि a और b दोनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तब ऐसा होगा। फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम रियल नंबर के साथ गुणा करें तो रियल नंबर की वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको रियल नंबर से गुणा करने पर उस रियल नंबर के वैल्यू में कोई चेंज ना आए? तो इसका उत्तर है यस। कौन सा नंबर है? 1। अगर ए एक रियल नंबर है तो ए का 1 के साथ गुणा करोगे तो ए ही आएगा। तो यहाँ 1 क्या चीज़ है? 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद आपका फिफ्थ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसमें हमको ऐसा नंबर ढूंढना होता है कि रियल नंबर में इस नंबर का गुणा कर दे तो 1 हो जाए। रियल नंबर में इस नंबर का गुणा करो तो क्या प्राप्त हो? 1। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है, रियल नंबर है a। अगर a एक रियल नंबर है तो इसमें 1/a का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि a से a क्या हो? डिवाइड हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या? 1। तो किसी रियल नंबर a के लिए 1/a क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/a। कोई भी नंबर जैसे 5 है, 5 एक रियल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5। ठीक है। और अगर हम बोले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 5 की क्या है तो बोलोगे 1। ठीक है। नेक्स्ट है छठवां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सम। ठीक है। अगर हम सम निकालते हैं 2 नंबर का, 2 नंबर मतलब 2 रियल नंबर, 2 नंबर दूसरा नहीं। जैसे मान लो हमारे पास 2 रियल नंबर है ए और बी, ये 2 रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर के साथ कोई तीसरा रियल नंबर आ जाए एंड सी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो हमने ए बी को जोड़ा है और इसका हम सी के साथ क्या करना चाहते हैं? गुणा। तो ए बी को जोड़कर सी के साथ गुणा करने पे जो मान आएगा वही मान सी का ए के साथ गुणा करके, सी का बी के साथ गुणा करके जोड़ देने से भी प्राप्त होगा, वही मान आएगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि अगर 2 नंबर ऐड किए हुए हैं उनमें किसी तीसरे नंबर के साथ उसका गुणा करना है तो उस तीसरे नंबर का दोनों के साथ अलग अलग गुणा करके उनको आपस में जोड़ दो तो वही परिणाम आएगा जो इस प्रक्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होना है। जानकारी स्पष्ट है? नेक्स्ट इसके बाद 7वां एक स्पेशल कैरेक्टर है और वो है अगर स्क्वायर रूट a इंटू बी लिखा हो तो इसे 2 अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट बी। स्क्वायर रूट a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट बी।
और दोनों ए और बी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और उसमें भी एक शर्त है कि ए आर बी मस्ट बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। ए बी में से कोई एक ज़रूर पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हो तो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट 8वां है डिवीज़न, कि अगर स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट बी ऐसे लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ए बाई वी, दोनों ए और बी क्या हैं, रियल नंबर हैं, तो इन्हें हम दो डिवीज़न में अलग अलग लिख सकते हैं। एक को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए और बाई स्क्वायर रूट बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये रियल नंबर की क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है। इतनी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में आती है रियल नंबर के। बात स्पष्ट है, नोट किया जाए बिंदास।